हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी रुद्राक्ष दीक्षा जो कल ही मेरे घर पे कुरियर के थ्रू अराइव हुई है और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आज करने जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या आया है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है रुद्राक्ष दीक्षा शिवास टीयर्स ऑफ एक्सटेसी आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा। यहाँ पे एड्रेस था और मैंने 3 रुद्राक्ष मंगवाए थे मेरी फैमिली के लिए। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे स्टेपलर लगाया हुआ था जो मैंने निकाल दिया है। तो देखिए ये जो है वो इंस्ट्रक्शन पेपर है। इसके ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष दीक्षा के अंदर जो चीज़ें हैं उसको कैसे धारण करना है और किस तरह से यूज़ करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन पेपर है पूरा। डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो एक ये पेपर निकला अंदर से। दूसरा है ये आदि योगी जी की तस्वीर है। इसको मैं मेरे पूजा घर में रख दूंगी। और ये विभूति है। मैं आपको बताती हूँ सबका यूज़ कैसे करना है। और इसमें शायद 3 रुद्राक्ष होंगे, ये भी मैं खोल के दिखाती हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये रुद्राक्ष दीक्षा है क्या, तो लास्ट ईयर महाशिवरात्रि पे 11 मार्च को सद्गुरु जी ने मिलियंस ऑफ पीपल को रुद्राक्ष डिस्ट्रीब्यूट किए थे और वो भी एक भी पैसा लिए बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वही रुद्राक्ष दीक्षा है। मैंने भी लास्ट ईयर 2020 में इन लोगों की साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाया था और ये तकरीबन 1.5 साल के बाद आज मेरे घर पे अराइव हुआ है और वो भी सावन के महीने में अराइव हुआ है। तो मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड मान रही हूँ कि ये सावन के महीने में इतने पवित्र रुद्राक्ष वो भी सद्गुरु के द्वारा मेरे घर पे अराइव हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो विभूति है। कोयम्बतूर में जो ध्यान लिंग है वहाँ पे जो पूजा करवाई जाती है तो उसकी ये हॉली सीक्रेट एस है। तो कैसे लगानी है, तो ये हमारी जो मिडल फिंगर है वो और थंब उसके बीच में इसको होल्ड करना है राख को और हमारी बॉडी में 3 चक्रास है वहाँ पे हमको लगाना है। इसको हम हमारी बॉडी पे 3 जगह पे लगा सकते हैं, जैसे कि माथे पे लगाना है, कंठ में लगाना है और नाभि पे जो चक्र बना हुआ है वहाँ पे लगाना है। तो ये 3 जगह पे इसको लगाना होता है। वो ध्यान लिंग में प्राण प्रतिष्ठित विभूति है, तो उसको हमारी बॉडी में लगाने से आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है। आदि योगी माने कि शिव का ही रूप। तो ये कार्ड जैसा है वो भेजा है इन लोगों ने और ये इंस्ट्रक्शन पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और बाकी सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसके अंदर रुद्राक्ष है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ब्लैक कलर के कपड़े में ये बंधा हुआ है। देखिए
ये धागा है और ये रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष। और अंदर से ये एक अभय सूत्र है जिसको हाथों पे बांधना होता है। तो इसमें 2 धागे हैं। एक धागे को हम रुद्राक्ष में धारण करके अपने गले में पहन सकते हैं और दूसरा धागा है उसको हाथ पे बांध सकते हैं। ये दोनों कोई मामूली धागे नहीं है, ये भी प्राण प्रतिष्ठित किए हुए धागे हैं और सद्गुरु जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठित सब किया हुआ है। तो इस धागे को महिलाएं अपनी बाई कलाई पे और पुरुष अपनी दाई कलाई पे बांध सकते हैं और कम से कम 40 दिन यह धागा पहनना चाहिए। यह धागा डर दूर करता है और महत्वाकांक्षाएं पूरी करता है। और 40 दिन के बाद अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसे काटना नहीं है, हमको गांठ खोलकर उतारना है, फिर जला देना है या तो फिर गड्ढे में गाड़ देना है। और ये दूसरा एक धागा है, इसको हम इसके अंदर रुद्राक्ष के अंदर धारण करके फिर हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो ये ऐसे मेरे पास टोटल 3 रुद्राक्ष आए हैं, 1 2 3 मेरे फैमिली के लिए मैंने मंगवाए थे। मैक्सिमम 3 मंगवा सकते थे तो मैंने 3 मंगवा ही लिए थे और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों रुद्राक्ष हम खरीद भी सकते हैं बाहर से, कहीं पे हम घूमने जाते हैं हरिद्वार साइड, ऋषिकेश साइड, तो ये ऐसे रुद्राक्ष हमको मिल जाते हैं, परचेस कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इस रुद्राक्ष की विशेषता क्या है कि ये सब कुछ सद्गुरु के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ है, प्राण प्रतिष्ठित सब कुछ चीज़ें हैं। तो और वो भी सावन के महीने में प्राप्त हुई है, तो बहुत ही मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस रुद्राक्ष को आपको ऐसे ही नहीं धारण कर लेना है, पहले आपको इसको क्लिनजिंग करना पड़ेगा और हर 6-6 महीने में क्लिनजिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लिनजिंग कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स पहले देसी घी में इसको डुबो के रखना है। कंटिन्यू 24 आवर्स डुबाना पड़ेगा देसी घी में, और मैं तो गाय के घी में डुबाती हूँ। और 24 आवर्स के बाद इसको कच्चे दूध में भिगोना है। तो ऐसे टोटल 48 आवर्स हुए, तो उसके बाद ये क्लिनजिंग हो जाएगा। क्लिनजिंग होने से इसकी लाइफ बढ़ेगी, टूटेगा नहीं। और दूसरा, आप जब गले में धारण करेंगे तो आपको नहाते समय निकाल देना है। अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ करें, साबुन वगैरह का, शैम्पू वगैरह का, तो आपको ये निकाल के नहाना है। और पंचमुखी रुद्राक्ष है तो लड़कियां भी पहन सकती है, किसी को कोई हार्मफुल नहीं है ये देखिए मेरे तीनों रुद्राक्ष। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, कंडीशनिंग करने के बाद यानी कि 24 आवर्स घी और 24 आवर्स मिल्क में इसे भिगोने के बाद आपको फिर इसको पानी से या साबुन से धोना नहीं है, क्योंकि उस पर थोड़ी चिकनाहट भी जमी होगी। आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आपने एक अच्छे स्वच्छ कपड़े से इसको वाइप कर देना है, पोंछ देना है। आप चाहे तो ये ब्लैक कपड़े से भी पोंछ सकते हैं और फिर तुरंत आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स टू सद्गुरु जी, इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में और वो भी अभिमंत्रित की हुई भेजने के लिए सद्गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड सभी ईशा वॉलंटियर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल को इतनी सारी चीज़ें पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। तो सभी वॉलंटियर्स ने बहुत ही मेहनत की हुई होगी, तो सबको थैंक यू सो मच। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू रिसीव दिस इन होली श्रावण मंथ, and I will definitely use it in a proper and religious way. Thank you so much. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे चैनल पे रिलीजियस वीडियोस बनाती हूँ। रामायण, महाभारत और कृष्णा के कालीन जो टेम्पल्स हैं उन सभी टेम्पल्स की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करती हूँ। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल संस्कृति यात्रा। थैंक यू सो मच। जय सद्गुरु।